बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 21 जुलाई 2026 बरोज़ मंगल का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। वो जंग जो ईरान, सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान शुरू हुई थी, छिड़ी थी 28 फरवरी 2026 को। आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो जंग ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो फैल चुकी है और ईरान की जानब से तबाहकुन किस्म का हमला किया गया है। सऊदी अरब के बहरी जहाज़ को उड़ा दिया गया है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में नूर खान एयर बेस पर हंगामी लैंडिंग की जो खबर सामने आ रही है, इसकी तफसीलात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। अमेरिका जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उस चीज़ को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी दुनिया के सामने आशना कर दिया है और ईरान के बयानिए को मज़ीद तक़वियत इस चीज़ से मिली है। सबसे पहले मैं वो खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसने अमेरिका के अंदर कोहराम बपा कर दिया है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, चंद दिन कबल ईरान ने यह दावा किया कि उर्दन के अंदर जो हमने अटैक किया है, 1 या 2 दिन पहले ये अटैक ईरान की जानब से किया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं, हैंगर्स भी तबाह कर दिए हैं जहां पर त्यारे खड़े किए जाते हैं, और इसके साथ साथ अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की और ज़ख्मियों की भी एक बड़ी तादाद है। लेकिन इस पर जो है वो कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने भी इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। लेकिन अभी जो है वो अमेरिका भी इस पर बोल पड़ा है। पेंटागन ने बाकायदा तस्वीर जारी कर दी हैं और जो नाज़रीन मोहतरम न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पेंटागन ने उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर हालिया कई ईरानी हमलों के बारे में मालूमात छुपाई। यानी पेंटागन ने, अमेरिका ने मालूमात छुपाने की कोशिश की, जिनमें दर्जनों अमेरिकी फौजी जख्मी हुए और हेलीकॉप्टर जो है उनको नुकसान पहुंचा और अमेरिकी फौजी हलाक भी हुए। हुक्काम का कहना है कि उन्होंने ऑपरेशनल सिक्योरिटी की वजह से इन हमलों को खुफिया रखा और ये दलील दी कि तफसीलात जारी करने से ईरान को अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। साफ ज़ाहिर है, जब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर फौजी मौजूद थे और वो मारे गए हैं, तो ईरान को फौरी तौर पर पता चल जाना कि यहाँ पर अमेरिका के फौजी मौजूद थे, तो वो मजीद हमले करेंगे। पहले तो ये है कि सिर्फ पहले भी ईरान को पता था तो ईरान ने हमला किया है ना कि यहाँ पर अमेरिकी फौजी, लेकिन यह खदशात की बुनियाद पर वो हो सकता है। लेकिन जब 110% कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर अमेरिकी फौजी मौजूद हैं और हमने मार दिए हैं, तो ऊपर से फिर हमले होंगे तो ज़्यादा फौजी इनके मारे जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने मालूमात जो वो छुपाया। लेकिन बताया जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जब से जंग शुरू हुई अब तक जो है वो 16 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और 400 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और फिर जो 2 से 3 इनके फ़ौजी हलाक हुए हैं उनकी तस्वीर बाकायदा तौर पर अब जारी की गई हैं। पेंटागन ने बाकायदा तौर पर जारी की हैं, जिसमें 19 साल की एक खातून जो हैं वो शामिल हैं, अजाबेला गुंजालिस जिनका नाम है, और ये 17 जुलाई को हलाक हुई हैं ईरान के हमले में। फिर जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फेहान हैं, ये शामिल हैं इस हमले में, और जिसमें 25 साल की एज है, और ये 18 जुलाई को हलाक हुए हैं। ये नाज़रीन मोहतरम हमला किया गया है ईरान की जानब से, जिसमें उन्होंने इनको जो है वो पार कर दिया है, मार दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे 19 साल एक खातून है, ये तो बड़ा जुल्म हुआ है। देखिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कोई मतलब ईरान ने अच्छा किया है या बुरा किया है। हम जस्ट खबर की हद तक खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि अमेरिका की जानब से हमला करके ईरान के अंदर जो 160 के करीब छोटे बच्चे जो हैं वो भी शहीद किए गए। वो भी आपके जहन में होने चाहिए। उन्होंने कोई बंदूक वगैरह नहीं उठाई हुई थी, और ये जो खातून हैं ये फ़ौजी लिबास में मौजूद थी, ये जंग लड़ रही थी। तो जंग के दौरान जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो कोई हादसा पेश आ सकता है। आप बदले में, अगर ईरान आपका दुश्मन है तो आप दुश्मन के भी कई औरतें और कई जो हैं वो लोग मार सकते हैं जिन्होंने असला उठाया हुआ है, नहीं उठाया हुआ, और बदले में आपकी भी जान जा सकती है। जब आप मैदान में उतरे हैं तो कुछ भी हो सकता है, या अगला नहीं तो या खुद नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, वो खबर है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंगी सूरत हाल, हम कहेंगे कि अमेरिका किसी हद तक कामयाब हो रहा है। अमेरिका तो ये चाहता था
कि ये जो सऊदी अरब है, ये ईरान है, आपस में एक दूसरे पर हमले करें, आपस में एक दूसरे को मारें। लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि वो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। अगरचे तुर्की अल फैसल ने कहा था, शाह फैसल के जो बेटे हैं, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन मोहतरम, बनाए हुरमस में एक जो सऊदी अरब का बहरी जहाज़ है, बताया जा रहा है ओमानी हदूद की तरफ से गुजरने की जिसने कोशिश की ओमान वाली साइड से, तो पासदारान इनकलाब ने उस पर हमला किया और उसमें आग भड़क उठी और यानी तबाह हो गया। वो एक बड़ा तजारती बहरी जहाज़ था सऊदी अरब का, और ये वाक़या हूसियों की जानब से सऊदी अरब की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी के ऐलान के तकरीबन 1 घंटे बाद सामने आया। सऊदी अरब की जो बहरी नाकाबंदी है, वो जो यमन के हूतीज़ हैं, जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने जारी रखी हुई है। मैं गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों के साथ अर्ज़ कर चुका हूँ। तो एक तरफ वो मैंने बताया था उस टाइम भी आपको कि ईरान हो या यमन के हूतीज़ हों, बात एक ही है। ये कोई दो बातें नहीं हैं, ये कोई दो जमातें नहीं हैं, एक ही जमात है, एक ही इनकी सोच है, एक ही इनका दुश्मन है, यानी ये एक ही इनका दोस्त है। ये एक ही चीज़ है, कोई इनमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। ईरान कहे यमन के हूतीज़ को बाबुल मंदब बंद कर दें तो वो बंद कर देते हैं, यमन कहे ईरान को कोई पैगाम दे तो ईरान फौरी तौर पर तस्लीम करता है। तो ये एक ही चीज़ है। तो ये एक तरफ अमेरिका जो सऊदी अरब है उसकी बहरी नाकाबंदी यमन के हूतीज़ की जानब से जारी, तो दूसरी तरफ से ईरान ने एक सऊदी अरब के बहरी जहाज़ को उड़ा दिया है। फिर जो नूर खान एयरबेस है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तो ये जो नूर खान एयरबेस वाली खबरें हैं, जिसमें सैयद अब्बास इराक़ची का या दूसरे वफद का जिक्र है, तो ये अभी मैंने जो सर्च किया है चीज़ों को, ये बेबुनियाद हैं। आज वफद ईरान का एक पहुँचा है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद कैपिटल में पहुँच चुका है, जिसमें उनके सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला है और 7 दूसरे उनके लोग मौजूद हैं, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। जो चीज़ें सामने आई हैं, और फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर बताया जा रहा है कि वो आए हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। और बुनियादी तौर पर इस वजह से आए हैं कि जो जंगी माहौल बना हुआ है, जंगी तनाव है, वो किसी तरीके के साथ कम किया जाए। और एक बात याद रखें, जो मुझे सूरत नज़र आ रही है कि अगर ईरान अमेरिका जंग चाहे कंट्रोल हुई ना हुई, लेकिन कम अज़ कम ये जो पाकिस्तान के अंदर पहुँचे हैं, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, तो कम अज़ कम अगर पाकिस्तान इस चीज़ पर बात करता है और मुमकिन तौर पर करेगा भी कि ये जो सऊदी अरब ईरान की आपस में जो जंग छिड़ रही है, ये कम अज़ कम ठंडी हो सकती है। सऊदी अरब कोई दोबारा बड़ा अटैक ईरान पर नहीं करेगा, और अगर सऊदी अरब डायरेक्ट ईरान पर अटैक कर देता है तो फिर तो खौफनाक तबाही फिर जानी है ना। फिर तो ईरान ने बड़े लेवल पर हमले करने और फिर सऊदी अरब ने हमले करने, फिर पाकिस्तान की फोर्सेस को भी कूदना पड़ना है, फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो जाने हैं। तो दुआ करें ऐसा ना हो। ऐसा होता है तो फिर वो जो दुश्मन है वो दूर से बैठ कर देखेगा और मज़ा करेगा और लेज खाएगा और बोतल पिएगा और वो कहेगा क्या बात है, जो मैं चाहता था वो हो गया। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखें। अगर ऐसा होता है तो फिर उम्मत मुसलमान की बहुत बड़ी नुकसान हो जाना है, बहुत बड़ी तबाही फिर जानी है। तो ये कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दी हैं। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।